हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम नेक्स्ट अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वात पित्त कफ, इसके बारे में डिटेल के बारे में। तो इसकी स्टडी मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इसमें वात पित्त और कफ के फंक्शन साइट क्या हैं, कौन सी जगह पर ये पाए जाते हैं, इनके टाइप्स, इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बार मैं सुपरफिशियली इन जो थ्री टाइप्स ऑफ दोष हैं उनको मैं आपको कवर करता हूँ। यदि आपने इससे पहले हमने और भी वीडियो बनाए हैं, अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वातोष के अंदर इसमें गिवा है कि तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म सूक्ष्म चल अनिल है। ठीक है, इसका देखिए मतलब क्या होता है। इसमें गिवन है कि रुक्ष, वात की प्रॉपर्टी होती है रुक्ष। तो रुक्ष क्या होती है? रुक्ष का मतलब होता है ड्राइनेस। रुक्ष मतलब ड्राइनेस। ठीक है, रुक्ष लघु, लघु प्रॉपर्टी शो करता है। लघु मतलब कि आप ले सकते हो लाइटनेस, हल्कापन, क्योंकि बॉडी के अंदर हल्कापन बढ़ता है। जैसे कि उपवास के टाइम पर बॉडी के अंदर हल्कापन बढ़ने लगता है, इसका मतलब वात दोष धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि और इसमें एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से लाघवम, ठीक है, लाघव मतलब लाइटनेस मिलती है, बॉडी में हल्कापन का अनुभव होता है। हल्कापन का अनुभव होता है मतलब वात दोष इंक्रीज होता है। तो उस रेफरेंस में हम ले सकते हैं। शीत, इसकी वात दोष होता है, उसकी शीत प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, खर, अब देखिए खर एक अच्छा है। तो खर से आप इसका खर का मतलब होता है रफ, जो कि एक प्रॉपर्टी टच टाइप की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए सूक्ष्म, वात की जो प्रॉपर्टी जो बताई गई है वो इसमें सूक्ष्म प्रॉपर्टी बताई गई है वात की। सूक्ष्म मतलब सब्टल। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं। देखिए, जैसे उपवास किया, ठीक है, उपवास किया तो इससे दो कंडीशन हो सकती हैं। उपवास के अंदर एक तो आपका बॉडी के अंदर लाइटनेस आएगी, मैंने अभी बताया आपको, हल्कापन आएगा, उससे वात दोष बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर होता है कि उपवास कर लिया तो बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है इसका मतलब उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो हो रही हैं, इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, स्टेबल हो रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वात दोष के अंदर जितना मूवमेंट होगा उतना ही वात दोष बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा हो रहा है? स्टेबल। इसका मतलब ये फैक्टर जो है वात दोष को कम कर रहा है, और जो ये फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया ये वात दोष को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सही पैटर्न क्या होता है कि उपवास के समय, उपवास के टाइम पर वात दोष बढ़ता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये वात दोष इस फैक्टर की वजह से कम क्यों नहीं हुआ? तो इसमें एक फैक्टर काम करता है सबटल, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म प्रॉपर्टी के कारण ही उपवास के कारण वात दोष बढ़ता है। ठीक है, और ओके, देखिए आगे देखिए, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और दी गई है चल। मैंने अभी आपको बताया चल मतलब, चल का आप सीधा सा मतलब ले सकते हो मूवमेंट, इसको चेष्टा भी कहते हैं। ठीक है, आ गया चल। हर प्रकार के मूवमेंट के लिए वात रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वात दोष इंक्रीज है तो इसमें आप एक जगह पर फिक्स स्टेबल नहीं रह सकते, आपका मूवमेंट होता रहेगा। चाहे उसमें मूवमेंट के अंदर फिजिकल मूवमेंट और मेंटली मूवमेंट दोनों होते रहेंगे। आप एक जगह नहीं बैठोगे, एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है, तो आपका फिजिकल मूवमेंट, मेंटली मूवमेंट में आपके जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो ईच टाइम, ईच सेकंड वेरिएबल होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, और हमेशा एक नए विचार आएंगे। तो वो वात दोष की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इसमें दे रहा है पित्त प्रॉपर्टी। पित्त की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं सुनेगा। देखिए, पित्त के बारे में दे रखा है कि पीतम सह स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव्यम। ठीक है, पीतम सह स्नेह मतलब कि इसमें ऑयलनेस होता है या अनकटस। ठीक है, तीक्ष्ण, पित्त की प्रॉपर्टी तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण प्रॉपर्टी होने के कारण आप इसको कह सकते हो पेनिट्रेटिंग। ठीक है, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण जो फूड हमने लिया है, इनटेक किया है, उसका गुड डाइजेशन, उसका बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन होता है, गुड डाइजेशन। ठीक है, तो वो इसकी तीक्ष्ण प्रॉपर्टी के कारण होता है। ओके, इसमें आप देखिए उष्ण, जो वात की प्रॉपर्टी होती है वो उष्ण प्रॉपर्टी बताई गई। उष्ण से सीधा सा मतलब होता है कि जैसे कि वात प्रॉपर्टी, किसी के अंदर वात गुण बढ़ रहा है तो उसमें एक एग्रीवनेस, एक गुस्सा आने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो जल्दी गर्म होने लगता है। ठीक है, तो आप उससे उष्ण का मतलब ले सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी है वात की, वो उसमें दे रखा है लघु। वो प्रॉपर्टी जो कि हमने पहले बात की, लघु प्रॉपर्टी होने के कारण, वात की लघु प्रॉपर्टी होने के कारण बॉडी के अंदर लाइटनेस मिलती है। ठीक है, और उससे उससे जो जितने भी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी के अंदर यदि लाइटनेस, हल्कापन रहेगा तो हम किसी भी काम को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसमें देखिए एक और आता है टर्मिनोलॉजी विस्र। देखिए, विस्र का बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है। विस्र गंध होती है, इसको बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल। विस्र मतलब अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, और इसमें होता क्या है सर, विस्र की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं? देखिए, यदि किसी की पित्त प्रकृति है तो आपने देखा होगा अपने आसपास या खुद के अंदर भी देखा होगा कि जैसे कि पित्त प्रॉपर्टी वाले, पित्त जिसका डोमिनेंट होता है उसका स्वेद, पसीना
उनकी ये 5 लोग हैं मेंबर में और उनकी पित्त प्रकृति है, पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो पाँचों का जो स्वीट है पसीना है उनमें अलग अलग ऑर्डर आएगी, अलग अलग स्मेल आएगी। तो ये किसके कारण हुआ? ये विश्र के कारण ही हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक दे रखा है सर सर दे रखा है सर। सर प्रॉपर्टी देखिए, सर प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब होता है फ्लूइड और फ्लोविंग कैरेक्टर। जो कि पित्त दोष का फ्लोविंग कैरेक्टर है वो इसकी सर नेचर के कारण होता है। ठीक है, और इसमें आप देखिए एक और गिवन है द्रव्य। द्रव्य तो आप जानते हो, द्रव्य द्रव्य का मतलब होता है आपका सीधा सा मतलब लिक्विड। तो द्रव्य का मतलब लिक्विड, लिक्विड से आप ले सकते हो कि पित्त कंसिस्ट ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज एसेंशियल फॉर इट्स फ्लोविंग नेचर। तो पित्त के अंदर जो वाटर कंटेंट पाया जाता है, वाटर कंटेंट होता है, तो उस वाटर कंटेंट के कारण ही इसकी प्रॉपर्टी फ्लूइड प्रवृत्ति होती है, फ्लूइड बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, तो आपको ये याद रहना ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट याद करना, क्योंकि आपके अष्टांग में है, इसके बाद में आपकी चरक, चरक में आएगा, अष्टांग में आ गया, और जितने भी संहिताएं हैं आगे और पढ़ोगे आप, उसमें इसका रिवीजन बहुत मल्टीपल टाइम्स बार रिवीजन होगा। तो ये आपको याद करना ही है, वात पित्त और कफ प्रकृति याद करनी ही है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे को दे रखा है कफ। देखिए कफ के बारे में बात करते हैं, कफ का कोटेशन भी बहुत प्यारा है। देखिए कफ प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि कफ क्वालिटीज ऑफ कफ दोष, क्वालिटीज ऑफ कफ दोष। इसके अंदर हमारे गिवन है कि स्निग्ध है, शीतो गुरुहु, मंद है, सलक्षणो, मर्त्यस्न, स्थिर है, कफ है। क्या कहती है टर्मिनोलॉजी? देखिए मैं आपको बता दूं कफ की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो इसमें आप सीधा सा मतलब लीजिए, इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है कफ के अंदर स्निग्ध है। स्निग्ध है वो का वो मीन्स हो जाएगा स्निग्ध अनकटच और ऑयलनेस, ऑयलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर भी। ठीक है, शीत प्रॉपर्टी वो की वो शीत प्रॉपर्टी, कोल्डनेस प्रॉपर्टी पाई जाती है। गुरु, गुरु प्रॉपर्टी मतलब हैवीनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कफ की हैवीनेस प्रॉपर्टी जो होती है उसके कारण इसके अंदर, कफ की हैवीनेस प्रॉपर्टी के कारण इसके अंदर जो वेट गेन, वेट गेन कफ की हैवीनेस प्रॉपर्टी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मंद, मंद देखिए मंद की प्रॉपर्टी होती है स्लो। इसका मतलब कि जो बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी क्रियाएं हैं वो स्लो रहेंगी तो उस व्यक्ति जो है वो स्टेबल बना रहेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। जबकि हमने देखा था कि वात प्रकृति जो होती है उसके अंदर चल प्रॉपर्टी पाई जाती है। चल प्रॉपर्टी के कारण वो एक जगह एक पर स्टेबल नहीं रहता, उसके मूवमेंट होता रहता है, और मूवमेंट फिजिकली और मेंटली दोनों होता है। तो ये जस्ट सिम्टम जो है वो वात का जस्ट उल्टा है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें दिया गया है संलक्षण। संलक्षण देखिए, संलक्षण का आपका सीधा सा मीनिंग इसमें लेना है स्लाइमी नेचर। संलक्षण का मतलब होता है स्लाइमी, स्लाइमी नेचर। स्लाइमी नेचर क्या होता है? देखिए स्लाइमी नेचर का आप सीधा सा मतलब समझिए कि जैसे कि हम रेस्पायरेशन करते हैं, लंग्स वर्क करते हैं, हार्ट वर्क करता है। ठीक है, और इसके अलावा ओरल कैविटी, रेस्पायरेटरी ट्रैक, इसमें पूरे में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, और उस मूवमेंट की वजह से ओबेसी बात है ड्राइनेस प्रोड्यूस होगी। ड्राइनेस मतलब रुकता, वो आती है, रुकता आएगी, तो उनको चीज़ों की रिपेयर करने के लिए वो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर रूप से वर्क करे, इसके लिए स्लाइमी नेचर होता है, थोड़ा ऑयली टाइप का नेचर होता है, ताकि वो प्रॉपर रूप से काम कर सके, उसमें ड्राइनेस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसलिए कप विथ इट्स स्लाइमी प्रॉपर्टी इज सीक्रेट विच गिव्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सेलेक्शन मतलब स्लाइमी प्रॉपर्टी होती है। ओके, मर्त्यस्न, मर्त्यस्न ये भी ऐसा सा ही है कुछ, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो कि मर्त्यस्न प्रॉपर्टी क्या शो करती है। देखिए मर्त्यस्न प्रॉपर्टी से आप सीधा मतलब ले सकते हो कि जैसे कि कोई बॉडी टिश्यू है, बॉडी के टिश्यू, ये मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, इसको कम कर देता हूँ। ओके, जैसे कि आप इसमें लीजिए कि मान लीजिए कि ये बॉडी का कोई टिश्यू है। ठीक है, तो ये टिश्यू जब किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, कहने का मतलब इसका डीके होगा, या फिर दूसरे पैटर्न में हम कह सकते हैं कि मैंने फूड इंटेक कम लिया, तो बॉडी एनर्जी इंटेक करने के लिए जो टिश्यू हैं उनका बर्न करती है, धीरे धीरे उनका डीके होने लगता है। तो इनके डीके को रोकने के लिए इनके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, टिश्यू के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, और वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो होती है वो किसका प्रॉपर्टी होती है? वो होती है इसके मर्त्यस्न इसकी प्रॉपर्टी होती है। आप मर्त्यस्न को स्टिकी प्रॉपर्टी, कहने का मतलब दोबारा से समझिए एक बार कि कफ की स्टिकी प्रॉपर्टी होने के कारण टिश्यू को बर्न होने से बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है, जो कि मर्त्यस्न या स्टिकी प्रॉपर्टी के कारण होती है। ओके, आगे देखिए स्थिर प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है
स्थिर प्रॉपर्टी रहेगी तो इसके अंदर मोमेंट कम होगा, जो विचार आएंगे वो कम आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टिकी प्रॉपर्टी पा जाती है। तो मैंने तीनों दोषों के बारे में आपको डिटेल में बताया, तो आपको ये याद करने ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़्यादा भी नहीं तो इसके श्लोक जो हैं वो आपको कंपलसरी याद होने ही चाहिए। ओके, देखिए आगे चलते हैं इसी क्रम के अंदर। संसर्ग और सन्निपात, देखिए संसर्ग और सन्निपात, संसर्ग है सन्निपात तद द्वितीय से कप होता है। देखिए संसर्ग क्या होता है कि दो दोष, संसर्ग के अंदर दे रखा है कि दो दोष जो हैं, दो दोषों के साथ में क्षय अथवा कोपन को, यदि दो दोष है वात पित्त कफ में से वात कफ, कफ पित्त या वात पित्त, कुछ भी दो दोष हैं उनका या तो डिक्रीज हो रहा है या फिर वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं संसर्ग। ओके, और यदि तीनों दोषों का क्षय, या तो उनमें कमी होगी रिड्यूसनेस, या तीनों दोष जो हैं उनका क्षय हो रहा है, मतलब तीनों दोष या तो कम हो रहे हैं या फिर वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा इसके अंतर्गत सन्निपात। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे के कोटेशन के अंदर बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सप्त धातु, 7 धातु और दुष्य, 7 धातु कौन कौन सी हैं और इन 7 धातुओं को दुष्य भी कहते हैं। ओके, देखिए रसा असंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु है सप्त दुष्य। पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि 7 धातु को दुष्य भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी धातु हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातुओं को दुष्य भी कहते हैं। ओके, देखिए इसमें एक सीक्वेंस होता है, मैं आपको बता दूं अभी कि देखिए, हाँ तो मैं आपको बता रहा था, देखिए 7 धातु में इसका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले रस, ठीक है रस, इसके बाद में उसमें दे रखा है एसक, एसक का मतलब होता है रक्त, रस रक्त मैं शॉर्ट में लिखूंगा रस रक्त, इसके बाद में बनती है मांस मेद, मांस मेद, इसके बाद में बनती है आपकी अस्थि, फिर मज्जा, इसके बाद में शुक्र। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सीक्वेंस के अंदर याद होना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इन सभी जो धातु हैं इनके एक्सट्रैक्शन से एक इम्यूनिटी बिल्ट होती है, उसको कहते हैं ओज। ठीक है, उसको बोलते हैं ओज, जो कि बहुत ही इम्यूनिटी पावरिंग है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ऐसे आपने सुना होगा कि जिसका ओज ज़्यादा होता है वो तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमानशील होते हैं, तो ये आपको याद करना है। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे का कोटेशन गिवन है 3 मल्स, मल 3, इसमें हमारे ग्रंथ में 3 मलों को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर मला, मूत्र, मूत्र सकृत्य, सकृत्य का मतलब होता है आपका फिकस, सकृत्य का मतलब फिकस, ठीक है, इसका मतलब मल, इसके बाद में श्वेत, इसका मतलब 3 पुरुषों, 3 मल के बारे में इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर मूत्र, पुरुष और श्वेत, पुरुष का मतलब फिकस, मल। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है कि वर्दी समान ही सर्वेशाम विपरीत विपरीत विपर्य है, कि जो समान प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपकी, मैंने आपको बताया कि रस, रस धातु, ठीक है, और दोष, उसमें आहार विहार के अंदर जो भी प्रॉपर्टी समान रहेंगी वो इनके प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगी, जो इनके अपोजिट रहेंगी, गुणों के अपोजिट, वो इनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगी। कैसे, इसमें आपको बताता हूँ, सुनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वात की प्रॉपर्टी बताई कि तत्व रुक्षो, रुक्ष, रुक्ष, रुक्ष प्रॉपर्टी, और इसका अपोजिट लेते हैं हम, जैसे कि स्निग्ध, ठीक है, स्निग्ध। अब देखिए रुक्ष प्रॉपर्टी बढ़ गई, इसका मतलब वात दोष बढ़ेगा, और यदि स्निग्ध प्रॉपर्टी बढ़ गई इसका मतलब वात दोष कम होगा। ठीक है, क्योंकि वात दोष का मेन प्रॉपर्टी क्या थी? रुक्ष। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी आहार विहार गुणधर्म हैं वो समान आते हैं, तब उसमें धातु, दोष और मल इनकी इंक्रीज होती है, बढ़ोतरी होती है, और जब विपरीत आ जाते हैं तो उनका कमी देखने को मिलती है। ओके।